तकरीबन 3-3.5 घंटे के बाद पुलिस यहाँ पहुंची है। तकरीबन जब मेरी बीवी ने बोला है तो 2 या 3 मिनट के बाद हमने 15 पे कॉल करनी शुरू कर दी। वजह सुनने में यही आई है कि वो बच्चियों के साथ गलत कार्य करता है। और मैंने सुना कि इसके अलावा भी और भी बच्चे माजूर हैं। 2 मेरी बहनें माजूर हैं। उसको कतन हम बाप का दर्जा नहीं देंगे। मैं माजरत के साथ कहता हूं, हर उस्ताद गलत नहीं होता। हम भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली आ जाए ना तालाब में, वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, उस्ताद जो एक रूहानी बाप का दर्जा रखता है, गाँव में, शहर में एक वाहिद ऐसी उस्ताद की हस्ती होती है जिसको हर बंदा इज्जत की निगाह से देखता है। उसकी वजह क्या है कि वो उनके बच्चों का रूहानी बाप है। हम रियासत मदीना में रहते हैं और कुफार भी आज, जो इस वक्त हमारा अलमिया है ना, कुफार भी हम पे हंसते हैं कि हम तो क्या थे, ये हमसे भी बड़े हैं, गुनहगार हैं। शैतान भी हंसता है कि उसका हर काम ही आसान है, उसका काम होता है वर्गलाना। लेकिन जब ऐसी हस्तियां जिन पे हम आंख बंद करके अंधा यकीन करते हैं कि ये बच्चों का उस्ताद है, बच्चों के बाप के बराबर है, उनका रूहानी बाप है, वो कभी बच्चों के बारे गलत नहीं सोचेगा। शैतान भी हंसता है कि उसका काम भी एक उस्ताद ही कर रहा है, जिस पे हम तवक्को भी नहीं कर सकते। ऐसा ही एक मुतासरा वालिद मेरे साथ मौजूद है, जिसकी बच्ची जो कि माजूर है बाजू से, उसका एक बाजू नहीं है, उसकी माजूरी का फायदा उठाया गया, उसके बाप की गुर्बत का फायदा उठाया गया। और गांव में कई पहले भी बच्चियों पे तशद्दुद किया गया, अपनी हवस पूरी की गई बच्चियों के साथ, उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया। लेकिन वजह क्या थी? गुर्बत, गरीब लोग थे वो जो आवाज नहीं उठाए। लेकिन मैं सल्यूट पेश करता हूं इनको कि इन्होंने आवाज उठाई। हो सकता है इनकी आवाज उठाने की वजह से उसको सजा मिले, बाकी जो लोग हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है उनको भी इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, नाम बताइएगा? फैज अली। अच्छा, आपकी बच्ची कितनी देर से उसके पास जा रही थी पढ़ने के लिए? 6 माह से। 6 माह से। अच्छा, कभी पहले कोई ऐसा आपको बच्ची ने बताया हो घर आके कि वो मेरी तरफ गलत निगाह रखता है, देखता है, गलत निगाह से देखता है, या मुझे कोई बैड टच करता है? नहीं सर। अच्छा, उसका मेरे साथ दुआ सलाम भी थी, मुझे बोलता था कि तेरी बेटी नहीं मेरी बेटी है। फैज भाई परेशान नहीं होना, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। क्या बाप बेटियों के साथ ऐसा करता है? बाप ऐसे होते हैं। उसको कतन हम बाप का दर्जा नहीं देंगे। मैं माजरत के साथ कहता हूं, हर उस्ताद गलत नहीं होता। हम भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली आ जाए ना तालाब में, वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन कुछ ऐसे, चंद ऐसे दरिंदा नुमा शख्स जिनकी वजह से हम हर एक को फिर शक की निगाह से देखते हैं। अच्छा, आपको जब ये वाकया आपकी बच्ची के साथ पेश आया, उसकी कितनी देर बाद आपको पता चला? सर मैं तो कराची था, आप काम क्या करते मैं हैं? ट्रक ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो मुझे मेरी बीवी ने फ़ोन किया है, तकरीबन कोई पौने एक का टाइम। ये कितने दिन पहले का वाकया? ये 16 तारीख का वाकया आज 21 डेट है। जी। ठीक है। तो तकरीबन 3-3.5 घंटे के बाद पुलिस यहाँ पहुंची है। तकरीबन जब मेरी बीवी ने बोला है तो 2 या 3 मिनट के बाद हमने 15 पे कॉल करनी शुरू कर दी थी।
बार 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 बार। मैं तो नहीं था इधर, मेरी बीवी थी। कॉल करने के कितनी देर बाद पुलिस आई है? तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद। नाजरीन, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि पुलिस खुदा के बाद अगर कोई भी बंदा यकीन करता है तो सिक्योरिटी इदारों पे करता है कि ये हमारी हिफाजत करेंगे। ठीक है, ये लाखों के हिसाब से सैलरियां बिटोरते हैं, ऊपर से करप्शन जो अलग करते हैं। हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका आज तक 75 सालों में, उसकी असल वजह ये है। और इन लोगों को गुनाह हमारा है, हम पैसे देते हैं कि आप हमारा ये काम कर दें। इनको ये लत लगाने वाले भी हम हैं। काश के हमें ये समझ आ जाए कि पैसे इनको कतन करप्शन के पैसे ना दें। जब ये सैलरियां लेते हैं तो ये काम क्यों नहीं करते, जबकि सैलरियां हमारे पैसों से कटती हैं, हमारे टैक्स से जाती हैं इनको। तो एक इतना संगीन मामला पेश आ जाता है और पुलिस 2.5 से 3 घंटे के बाद पहुंचती है, उसकी क्या वजह है? अब क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे कि उनका इतना लेट आना, उसकी वजह क्या वो पुलिस के उनकी कोई डील हो चुकी हुई थी? ये पता नहीं, वो बासर लोग हैं, वो अमीर है, मैं गरीब हूँ। मैं तो अपने बच्चों की रोजी बहुत मुश्किल से पूरी करता हूँ। वो यहाँ पे कितनी देर से स्कूल चला रहा है? ये स्कूल तो यहाँ से तकरीबन 3-4 साल से चला रहा है। अच्छा, पहले वो दीपालपुर 3 स्कूल थे जिससे नौकरी से भगाया गया है। उसकी वजह क्या उसकी थी? वजह सुनने में यही आई है कि वो बच्चियों के साथ गलत कार्य करता था। आपके गांव में भी इससे पहले किसी बच्ची के साथ किया है? सुना है कि किया है, लेकिन देखा नहीं है। लेकिन उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? बस वो डरते हैं, हम जैसे मैं गरीब हूँ वो भी गरीब है। तो आप में इतनी हिम्मत कैसे आई कि आप भी खामोश बैठ सकते थे? वो आपको पैसों की ऑफर करते, आप पैसे लेके भी बैठ सकते थे, इसकी वजह बता सकते हैं? मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन कंजर नहीं हूँ, गुड। बिकाऊ नहीं हूँ। मेरी इज्जत जो है ना वो बिकाऊ नहीं है। अब भी कोई लोग मेरे पास आए हैं, आप अपना कुछ रीजन तो बताओ, कैसे सुलह करोगे? वो मुझे रिश्ता देना चाहे, मैं अपनी नस्ल खराब नहीं करूंगा। उनसे रिश्ता लेके मैं अपनी नस्ल खराब नहीं करूंगा। अच्छा, लोगों ने आज आके आपकी डिमांड पूछी है कि आप क्या चाहते हैं, क्या तो चाहता? आपने उनको क्या आगे से कहा है? मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, उसको गिरफ्तार कराओ बस। मैं चाहता हूं कि उसको सजाए मौत हो, अगर मेरे इख्तियार में हो, मेरे बस में हो। कानून मुझे सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दे दे, उसको कुत्ते की मौत मार के उस स्कूल के चौक में उसकी लाश को जला दूंगा। इसके अलावा आपको कोई धमकी मिली हो या उनकी तरफ से कोई पैगाम? नहीं, कोई नहीं, बस एक दो बंदे मिले हैं कि वो जो पहला रेड हुआ था ना पुलिस का, वो हमारे लाइल्मी में हुआ है, लेकिन उसमें उनकी 3 औरतें गई थी। वो बोलते हैं, जिनकी वो बेटियां थी, वो बोलते हैं कि ये थोड़ा मामला ठंडा हो जाए, हम इनसे पूछेंगे हमारी बेटी को कैसे पुलिस के हवाले किया। यानी कि वो तो उनका कहने का मकसद ये है कि उनकी औरतों को उठाया गया जी आपकी वजह से, जी जबकि मैं वो इनकी वजह नहीं समझता, मैं समझता हूं उसका दरिंदापन उसकी बच्चियों को उठा के लेके गया, कि ना वो ऐसी हरकत करता, ना कानून हरकत में आता, और ना उसके घर की औरतें उठा के लेके जाता। वो समझते हैं कि इन्होंने किया है, और ऊपर से धमकियां लगा रहे हैं कि जी हमारा मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर देख लेंगे इनको। क्या करोगे आप लोग? ज्यादा से ज्यादा जान से मार दोगे, और कर भी क्या सकते हो? ऊपर जाके हिसाब नहीं देना आप लोगों ने। मैं आला अदलिया से भी ये अपील करता हूं कि ऐसे जो संगीन मामले हैं इनके लिए कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि कोई भी शख्स अगर किसी बच्ची के साथ बदफेली करता है, ज्यादती का निशाना बनाता है, उसको इतनी कड़ी सजा दी जाए, उसको चौक चौराहे में लटका देना चाहिए। ठीक है, 3 दिन उसकी लाश लटकती रहे वहां पे, ताकि देखने वालों के लिए वो इबरत का निशान बने। एक को लटकाएंगे और कितने ऐसे लोग होंगे जो इस चीज से बाज आ जाए। नहीं तो कभी भी नहीं, ये निजाम चलता रहेगा। हमारे यूट्यूबरों पे इस कदर पाबंदियां लगा दी गई हैं कि जी आप किसी का भी जाके किसी के आगे माइक नहीं कर सकते, आप किसी का इंटरव्यू नहीं कर सकते। जी वजह क्या है?
लाइव स्ट्रीम मीडिया पे एक दिन खबर चलती है, 2 दिन चलती है, बस गायब, मामला सब खत्म। हमारे ऊपर इसलिए पाबंदियां लगाई गई हैं कि जहां पे कोई सिक्योरिटी इदारा नहीं पहुंचता, कोई लाइव स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचता, वहां पे हम पहुंचते हैं। हम लोगों के जो दरिंदा नुमा इंसान है उनका जो हम फर्श जो है पर्दाफाश करते हैं, ठीक है, उनकी असलियत उनको आईना दिखाते हैं, लोगों के सामने लेके आते हैं। इसीलिए हमें जो है इस चीज के लिए दबाया जा रहा है कि ये लोग ऐसा ना करें। सर ये आला अदलिया को भी सोचने की जरूरत है। जी, ये जो इसका प्राइवेट स्कूल है इसको बंद होना चाहिए, इसकी आड़ में ये बगैरती करता है। अब आप किसी हुक्मरान, किसी आला अदलिया को कोई पैगाम देना चाहें? इसमें कोई सुनने वाला तो है नहीं, किसको पैगाम दे दें। आप अपना पैगाम आगे रखें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। मैं वजीर आला साहब से, मोहसिन नकवी साहब से इल्तिजा करता हूँ कि मुझे गरीब को नहीं देखो, मैं गरीब हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। घर के आप खुद वाहिद कफील हैं। जी, अल्लाह की किताब को देखो। कितने बच्चे हैं आपके? 9 बच्चे हैं। और मैंने सुना कि इसके अलावा भी और भी बच्चे माजूर हैं। 2 मेरी बहनें माजूर है, माँ बाप बूढ़ा है, घर में कमाने वाला मैं ही हूँ। मैं 6-7 दिन से घर में आके बैठा हूँ। नाज़रीन, इंसान जब घर में आते हैं ना, ये तो रास्ता चेंज करके आते हैं कि वो कहीं इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये हमारे सिक्योरिटी इदारों पे भी एक सवालिया निशान है कि एक बंदा जो अपने घर आने से डरता है कि उसको किसी इदारे से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कोई भी बाप कभी शौक से मीडिया पे नहीं आएगा कि उसको ये अल्लाह ना करे किसी बाप को ये बताना पड़े कि उसकी बच्ची के साथ ये हुआ है, लेकिन मजबूर होके जब किसी सिक्योरिटी इदारे ने कोई बात नहीं सुनी, अल्लाह हुकाम ने बात नहीं सुनी, तो हालात से मजबूर होके गरीब इंसान है उसको अवाम के सामने आना पड़ रहा है कि शायद ही कोई दर्द दिल रखने वाला मेरी बात सुने और मेरी हेल्प को पहुंचे। ये मैं अल्लाह हुकाम से भी अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।